जय हिंद। तो आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 2 का आंसर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, इसका आंसर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। इसको एक बार ओवरव्यू देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ये नाइट्रोजन चक्र आपको याद करना है। अब देखिए, सबसे पहला रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, सबसे पहले बोला सूक्ष्म जीव को अवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। यहाँ पे अवर्धक लेंस बनाएगा। अवर्धक है, ये धा है। ठीक है, अवर्धक ये धा है, तो अवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। अवर्धक का मतलब होता है वैसा लेंस जो बड़ा करके फोटो को दिखाए। ठीक है, आगे है नील हरे शैवाल वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिसमें मिट्टी की उर्वरक में वृद्धि होती है। ठीक है, अब नील हरे शैवाल वायु से, ठीक है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नील हरे शैवाल होता है जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? नील हरे शैवाल। वो शैवाल जैसा दिखता है लेकिन रहता है बैक्टीरिया। ठीक है, तो नील हरे शैवाल को क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। और नील हरे शैवाल वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, तो इसमें नाइट्रोजन भरा जाएगा। आगे देखिएगा, एल्कोहल का उत्पादन ईस्ट नामक सूक्ष्मजीव से की सहायता से किया जाता है। एल्कोहल का उत्पादन ईस्ट नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। ठीक है, ईस्ट एक प्रकार का कवक है। अब आगे देखते हैं हैजा। तो हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, तब तो गाँव में कहते हैं कि थोड़ा हैजवा धर लो, कहते हैं ना। हैजा में बहुत उल्टी वगैरह होता है। ठीक है, और उल्टी वगैरह होता है, तो हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन 2 बोल रहा है ना कि सही शब्द को आगे मतलब सही का चिन्ह लगाए। सही शब्द के आगे सही का चिन्ह लगाए। ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। ईस्ट का उपयोग ये वाला ईस्ट मैंने काबा का उपयोग एल्कोहल में होता है। कहाँ होता है? एल्कोहल में। तो इसका 2 सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? प्रतिजैविक जो बैक्टीरिया वगैरह को अच्छा से मार सके। तो 3 गो था। ठीक है, तो इसमें से स्ट्रेप्टोमाइसिन है जो कि प्रतिजैविक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? प्रतिजैविक है। आगे है मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है? तो मलेरिया है जो मच्छर ले जाता है, मादा एनोफिलीज ले जाता है, तो वही है, मादा एनाफिलीज मच्छर से। तो मलेरिया का वाहक कौन है? मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर से। ठीक है, और मलेरिया किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से होता है, प्रोटोजोआ से। अब आगे देखिएगा, सन सन संचरणीय रोगों का मुख्य कारक है संक्रामक रोग। संचरणीय का मतलब होता है संक्रामक रोग। उसका मेन कारण है घरेलू मक्खी। ठीक है, ये डेंगरन मक्खी नहीं होगा, घरेलू मक्खी होगा। सबसे ज़्यादा तो यही मतलब कि फैलाता है। आपको खाना खाते रहते हैं, वो आके कोई बैठ जाता है आपका दोस्त जैसा, लगता है कि वही पहुना है। और बताइए वो कहाँ से उठ कर आया है, आपको कुछ बताता है कि कहाँ से तुम उड़ के आ रहे हो? बताओ, हो सकता है वो वहीं से उड़ के आ जाए। नहीं ना, नहीं ना बताता है, तो घरेलू मक्खी हो जाए। ब्रेड अथवा इडली फूल जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि से फूल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड न छोड़ता है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का के प्रक्रम का नाम क्या है? चीनी को अल्कोहल में, तो क्या है, उसको किण्वन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ईस्ट नामक कवक उसमें ना जाता तो किण्वन प्रक्रिया करता है, तो इसी को किण्वन कहते हैं। तो चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रम को एल्कोहल मतलब किण्वन कहते हैं। ठीक है, किण्वन के द्वारा केक ही बनता है। आगे देखिएगा, अब मैच करना है, तो मैच करते हैं कॉलम ए से कॉलम बी में। जीवाणु, पहले ऑप्शन नहीं मिलाते, मिलाते हैं बढ़िया से। जीवाणु, तो जीवाणु है जो कि मिल जाएगा, जीवाणु से हैजा का कारक है। ठीक है, जीवाणु किसका कारक है? हैजा का कारक है, तो 5 में मिल जाएगा। और 7 क्यों है? तो 7 भी इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि एक ज़्यादा दिया है, तो 7 हो जाएगा प्रतिजैविक उत्पादित करना। जीवाणु है जो ही जीवाणु और कवक से ही प्रतिजैविक बनता है, तो इसका 7 भी हो जाएगा। लेकिन 5 सबसे ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि इधर 6 गो है, इधर 7 गो है, तो आगे भी तो होगा ना, इसमें 2 गो मिलेगा। राइजोबियम, तो राइजोबियम एक में मिलेगा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। यही तो दलहन पौधे के गांठ में होता है। ठीक है, तो राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनाता है, दूध में मिलेगा। लैक्टोबैसिलस किस में मिलेगा? दूध में। ईस्ट होता है जो कवक होता है। ठीक है,
तो इसी से ब्रेड वगैरह बनता है। तो ईस्ट ब्रेड के की बेकिंग में, ठीक है, ब्रेड की बेकिंग में बनता है। तो इसका 3 हो जाएगा। एक प्रोटोजोआ, तो एक प्रोटोजोआ क्या है, मलेरियाई का कारक बनता है प्रोटोजोआ, तो डा का 4 हो जाएगा, ठीक है। एक प्रोटोजोआ तो 4 हो जाएगा। एक विषाणु, तो एक विषाणु क्या है, एक विषाणु हो जाएगा एक प्रकार का हाइड, मतलब कि एड्स है। एक विषाणु द्वारा एड्स का कारक बनता है, ठीक है। तो विषाणु से क्या बनता है, होता है एड्स, और प्रातिजैविक फिर जा करके इसमें मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब 4 क्वेश्चन बोला, 4 नंबर। सूक्ष्म, क्या सूक्ष्म जीव जीव बिना यंत्र की सहायता से देख सकते हैं? यदि नहीं तो वह कैसे देखा जा सकता है, इसका आंसर करना है, ठीक है। तो उस 4 का आंसर यहाँ पे दिया गया है। कुछ सूक्ष्म जीव को केवल कुछ सूक्ष्म जीव को केवल अपने आँखों की सहायता से देख सकते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव को, याद रहे कुछ लिखा हुआ है। जैसे बड़े बड़े शैवाल को, क्योंकि शैवाल भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, तो बड़े बड़े शैवाल को हम लोग देख सकते हैं। कुछ कवक को, जैसे न मशरूम, मशरूम में भी एक प्रकार का मतलब कि छोटा जीव ही है, कवक ही है। मशरूम जो छाता जैसा फरता है बरसात के दिन में, वो मशरूम होता है, ठीक है। तो ये प्रकार का कवक होता है। तो मशरूम को भी देख सकते हैं, यानी कि कुछ को देख सकते हैं और बहुत को नहीं देख सकते हैं। सूक्ष्म जीवों को स्पष्ट देखने के लिए आवर्धक लेंस की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ये बढ़िया से लिख देना है। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव के मुख पर कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर यहीं पर दिया गया है। देखिए, सूक्ष्म जीव के मुख 4 वर्ग हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव के 4 वर्ग हैं: जीवाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ। जीवाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ, यही 4 है। आंसर खत्म हो गया, बस इतना ही देना था। जीवाणु के 4 प्रमुख भाग हैं, सॉरी, सूक्ष्म जीव के 4 प्रमुख भाग हैं: जीवाणु, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ। अब अगला सवाल देखते हैं। उतना ही सवाल ही बोला है, ज़्यादा उतना ही सवाल पूछा, ज़्यादा नहीं पूछा है। अब अगला बोला है 6ठा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों का नाम लिखिए। तो अब यहाँ पे पढ़ते हैं 6ठा का आंसर। वायुमंडलीय, यहाँ से साफा दिखना चाहिए आपको ना, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को इस मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले मुख्य सूक्ष्म जीव राइजोबियम, कौन बियम, राइजोबियम एवं नील हरे शैवाल हैं। नील हरे शैवाल हैं, 2 गो है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना, स्थिरीकरण करना। नील हरे शैवाल और राइजोबियम दोनों याद रखना है। नील हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। कहानी खत्म, 6ठा का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं 7वां। हमारे 7वां जना रहा है जी। हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीव के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। उपयोगी बोला है, उपयोगी। 7वां, तो अब 7वां का आंसर देखते हैं ना। हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों की एक अहम भूमिका है। अगर है अहम भूमिका तो है ना। कुछ सकारात्मक भूमिका के बारे में हमें बताया, क्योंकि सकारात्मक पूछा था। तो पहला लिखिएगा, पर्यावरण के सफाई में इसमें सूक्ष्म जीव एक अहम भूमिका निभाती है। वे जीव जंतु एवं फल तथा सब्जियों के अपशिष्ट को सड़ाकर निपटारा करती है, जिससे हमारा, यहाँ पे काटा हुआ है, जिससे हमारा पर्यावरण शुद्ध रहता है। ये पर्यावरण में महत्वपूर्ण हो गया। और इसी में आगे आंसर चलेगा। 2 में है प्रतिजैविक के निर्माण में भी अहम भूमिका अदा करती है, मतलब निभाती है, ठीक है। अहम भूमिका अदा करती है, निभाती है। कौन निभाती है? तो सूक्ष्म जीव। इसमें जीवाणु एवं कवक से प्रतिजैविक का निर्माण होता है। जीवाणु और कवक से ही एंटीबायोटिक बनता है और इसी को मार देता है। जीवाणु एवं कवक से ही प्रतिजैविक का निर्माण करता है। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये है जो कि क्या है, प्रतिजैविक है। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब क्या है, ये सब एंटीबायोटिक है। एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, तो एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। आगे देखते हैं। सूक्ष्म जीवों से एल्कोहल, मतलब कि एल्कोहल, अगला तीसरा फायदा है। सूक्ष्म जीवों से एल्कोहल दूध से दही और ब्रेड और भी अन्य पदार्थ बनाने में सहायता करते हैं। मतलब सूक्ष्म जीव फायदा पहुंचा रहा है। सूक्ष्म जीव से एल्कोहल, ब्रैकेट में दिया है ईस्ट से, दूध से दही लैक्टोबैसिलस और ब्रेड और भी कई अन्य पदार्थ बनाए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8 बोल रहा है ना कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों को संक्षिप्त में बताएं। हानिकारक प्रभाव बताना है 8 में।
तो 8 देख लेते हैं। सूक्ष्म जीवों से कई प्रकार के हानियाँ होती है। सूक्ष्म जीवों से कई नहीं जना रहा है। सूक्ष्म जीवों से कई प्रकार की हानियाँ होती है, जैसे रोगों का जन्म सूक्ष्म जीवों से तो ही होता है। तो सबसे बड़ी हानि यही है कि सूक्ष्म जीव कई प्रकार के रोग पैदा करते हैं। तो आपको ऐसा ही आंसर लिखना है एग्जाम में। सबसे बड़ी हानि यही है कि सूक्ष्म जीव के से कई प्रकार के रोग होते हैं। लगता है कि आप अपना मन से लिखें, ऐसे लिखिएगा तो। जैसे में पोलियो, क्या लिखिएगा, पोलियो, ये पोलियो गलती लिखा हुआ है, यहाँ से ऐसे पढ़ता है, पोलियो यो पढ़ता है, ठीक है। तो पोलियो, खसरा तो वायरस होता है, खसरा, हेपेटाइटिस, तीनों वायरस होता है। पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस, एड्स, रेबीज, ये वायरस से होती है, ठीक है। आगे है हैजा, टीबी, टाइफाइड, बैक्टीरिया से होता है, हैजा, टीबी, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। आगे है अतिसार, अतिसार का मतलब होता है दस्त, दस्त का मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ वही। और मलेरिया प्रोटोजोआ से होती है। मलेरिया किससे होती है, प्रोटोजोआ से, और अतिसार किससे होती है, प्रोटोजोआ से। अब आगे इसका आंसर देखते हैं, और बहुत सारे इसमें आंसर 8 में ही चल रहा है। सूक्ष्मजीव खाद्य पदार्थों को भी दूषित करते हैं और जल्द ही उसे विषैले बना देते हैं। मतलब हानि है ना इससे, तो हानि के बारे में लिख रहे हैं कि सूक्ष्मजीव खाद्य पदार्थों को भी दूषित करते हैं और जल्द ही उसे विषैले बना देते हैं, ठीक है। इससे घाटा है। इसमें आगे बता रहा है कि इसमें कई प्रकार के मवेशी रोग भी होती है, इससे कई प्रकार के मवेशी रोग भी होती है, जिसमें कि खुर और मुंह में होने वाले जानवरों में रोग, खुर में, गांव के खुर मतलब जानवरों के खुर में और मुंह में होने वाला रोग होता है जो रोग होता है ना, जो सूक्ष्मजीवों से ही होता है, ठीक है। पौधों में होने वाले रोग, जैसे नींबू कैंसर पौधे में रोग होता है। गेहूं रस्टर एक कवक से होता है, नींबू कैंसर जीवाणु से होता है। और भिंडी की पीत ये होता है वायरस से होता है, ठीक है। अब अगला सवाल देखिएगा, ये 8 नंबर खत्म हो गया है। अब आप और भी सॉर्ट कर सकते हैं, एक आगे पॉइंट छोड़ भी सकते हैं, लेकिन डिटेल्स में ऐसा ही चलेगा। आगे देखिएगा, आगे बोला कि प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ठीक है। शुद्ध जना रहा है जी। प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां अपनानी चाहिए, क्या अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। प्रतिजैविक वह पदार्थ है जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को मार देती है। क्या हो जाएगा, प्रतिजैविक किसको कहेंगे, तो प्रतिजैविक वह पदार्थ है जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को मार देती है या उसकी वृद्धि को रोकती है, उसे प्रतिजैविक कहते हैं। या तो मार देती है उसकी वृद्धि को, या तो उसकी वृद्धि को रोकती है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिजैविक कहते हैं। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथोमाइसिन, ये तीनों है जो कि बार बार आएगा, इसको याद कर लेना है। ये तीनों है जो कि क्या है जी, प्रतिजैविक है। इस प्रतिजैविक को इसे कवक और जीवाणु के सहायता से बनाई जाती है। इसके इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। आगे है, जब ज़रूरत हो तभी इसका प्रयोग करें और पूरी डोज लें। मतलब जितना डॉक्टर बोल रहा है कि 5 दिन तक लेना, तो 5 दिन तक लेना है ना। तो 5 दिन को दवा लिया, 2 दिन में ठीक हो गया, 3 दिन छोड़ दीजिएगा, नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं तो फिर आपको हल्का हल्का रह जाता है, फिर धीरे धीरे विस्तार करना शुरू कर देता है। तो डोज ले, नहीं तो अगली बार से यह काम नहीं, मतलब कि अगली बार से यह काम सही तरीका से नहीं कर पाएगा। अगला बार अगर नहीं लेते हैं तो अगला बार आप पर काम नहीं करेगा। तो आज के लिए इतने मिलेंगे कभी और, तब तक के लिए जय हिंद।